धुरा वाली इस नदी को कहा था कि ये वाला बॉर्डर रहेगा। तो 1816 में जनसंख्या भी नहीं थी, यहाँ कोई रहता भी नहीं था, लेकिन यहाँ से चीन से व्यापार करना ईजी था। तो अंग्रेजों ने 1816 के बाद 1860 में इसका नक्शा में इसको माना, तो लेपुलेख को माना 1816 में यहाँ पर। तो ये वाले एरिया को माना, तो इसके इधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया तत्कालीन हो गई, इधर नेपाल हो गया। उस समय नेपाल न इस पर कोई आपत्ति जताई, न इस पर कोई आपत्ति जताई। 100 साल तक कोई आपत्ति नहीं जताया गया। अब नेपाल का क्या कहना है कि ये लेपुलेख से ये नदी जो है इसका ओरिजिन हम नहीं मानेंगे, हम ये मानेंगे कि हम ये महाकाली नदी का ओरिजिन ये लिम्पियाधुरा से होता है। अब अगर इसे नेपाल मान लेगा लिम्पियाधुरा से हो रहा है, तो लिम्पियाधुरा बीच में एक जगह पड़ता है काला पानी, और ये जगह पड़ता है आपका लेपुलेख। तो लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेख, ये पूरा एरिया जो है ये एरिया नेपाल को चला जाएगा। अब इसको ओली साहब राष्ट्रीय मुद्दा बना के चुनाव में कुछ फायदा चाहते हैं। लोकतंत्र की एक ये खराबी हो जाती है ना कि इलेक्शन जो होता है, पार्टी पॉलिटिक्स हमेशा से देश के ऊपर में कोई तारीफ कर रहा है किसी एक पार्टी की, बुराई कर रहा है किसी एक पार्टी की। अरे यार, तुम लोकतंत्र में इसलिए बने हो, राजा हटा के इसलिए बनाया गया था कि अपनी बात पे रहो ना, कि कौन सी पार्टी ज़्यादा स्कूल खुलवाई, किस पार्टी में यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा है ना। मतलब हम लोग किसी एक पार्टी के समर्थक और दूसरे पार्टी के कट्टर विरोधी हो जाते हैं। और ये लोकतंत्र के नए नवेले लोकतंत्र, जैसे हम लोग का तो 100 साल भी नहीं हुआ है एक देश के लिए 100 साल काफ़ी कम टाइम होता है यहाँ पे, तो मेच्योरिटी कम रहती है। तो हमेशा से आप देखेंगे ना, तो व्यक्तिगत मतलब कोई किसी का कुछ खास डिमांड ही नहीं रहता। इसीलिए देखिएगा भारत में धरातल स्थल पर सरकार बदलने से कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है। पहले भी सड़क, नाली, मोहल्ले, अच्छी शिक्षा, ये सब के लिए लड़ रहे थे, आज भी वही लड़ रहे हैं। तो यही बात वहाँ नेपाल में भी है, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं। और वो अगर लेपुलेख की जगह लिम्पियाधुरा हो गया तो ये नेपाल को चला जाएगा यहाँ पे। तो यही विवाद है, यही एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा। हालांकि यहाँ एरिया में कोई रहता नहीं है, लेकिन भारत के हिसाब से देखिएगा तो ये कोना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी पास पहाड़ थोड़ा सा डाउन है और यहाँ से नेपाल में चाइना जाया जा सकता है। और यहाँ हमारा कैलाश पर्वत है, यहाँ पे कैलाश मानसरोवर, वहाँ हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, शंकर जी का वो मुख्य स्थान कैलाश पर्वत ही है यहाँ पे। तो हमारे लिए ये स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी है। तो नेपाल और भारत के बीच में ये टेंशन बना हुआ है, यही वाला एरिया। हालांकि भारत और नेपाल को इसे सार्वजनिक मुद्दा न बना के एक टेबल पे बैठ के समझ जाना चाहिए कि अगर ये एरिया नेपाल का भी रह जाता है। हालांकि नेपाल का अपना तर्क है कि बहुत समय तक यहाँ का एरिया की जनगणना नेपाल में होती थी। तो भाई अब वो कई ऐसी चीज़ थी, नेपाल को भी तो 100 साल तक विरोध नहीं किया, उन्हें भी सोचना चाहिए इस चीज़ को। दूसरा, अगर नेपाल बहुत हठ धर्मिता अपनाते हुए इस एरिया को ले लेता है तो इसे केवल वो एक मनोवैज्ञानिक जीत कर सकता है, क्योंकि नेपाल की ना दुश्मनी चाइना से है ना भारत से। नेपाल और यहाँ भारत के लिए दिक्कत होगा इनकेस अगर भारत वहाँ वीज़ा और पासपोर्ट सिस्टम कर देता है। आज नेपाल से कोई भी आदमी बिजनेस करने भारत में आ जाता है, और भारत के हज़ारों लोग नेपाल में बिजनेस करते हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों की शादी बिहार में नेपाल में हो जाती है, नेपाल से लड़कियों की शादी बिहार में हो जाती है। इसे बेटी और रोटी का रिश्ता कहते हैं। तो जब कभी भी रिश्तों को हम तराजू लेके तौलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को भी लगेगा ना कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ये लॉस होगा। बेटर होगा इस एरिया को लैंड ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए कि दोस्ती का ज़मीन। भाई नेपाल भी रहो यहाँ पे, भारत भी रहो। नेपाल के सेना प्रमुख को भारतीय सेना अपना सेना प्रमुख मानती है, और भारत की सेना भी नेपाल के सेना प्रमुख को अपना सेना प्रमुख मानते हैं। तो जैसे भारत का कोई सेनापति बनता है ना, तो उसे नेपाल के यहाँ ऑनररी सेना प्रमुख बना दिया जाता है, और वहाँ का भी यहाँ इतना खुशहाल रिश्ता है। भारत ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी है जिसमें हमारे नेपाली गोरखा भाइयों ने अपनी शहादत नहीं दी हो। तो इस एरिया को हम लोग, वैसे भी यहाँ कोई रहने नहीं जाता है, इस एरिया में इतना हार्श क्लाइमेट है, यहाँ कोई नहीं रहने जाता है। तो इसे एरिया ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दीजिए कि भैया देखिए हमारे सामरिक रूप से जरूरी है, आपको भी कोई सामरिक रूप से होगा जरूरी है। नेपाल के लोग पटना में आधा चाउमीन का दुकान, बिजनेस, ठंडी के दिन में कंबल, बहुत सारा नेपाल के लोग यहाँ आके करते हैं। फ्रेंडशिप है यहाँ पे।